बेहतर रहेगा, जिसे आज दिन तक भारत में ये उपाधि किसी को भी शासक को प्राप्त नहीं है। ना अपने जीवन काल में किसी की अधीनता स्वीकार की, ना अपने जीवन काल में कभी किसी का अधीन रहा। तो पहला प्रश्न दोस्तों पृथ्वीराज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न पृथ्वीराज से संबंधित ये पूरी सीरीज है दोस्तों, जिसमें स्पेशलाइजेशन पृथ्वी जैसे रीट में है, रीट मेंस में पृथ्वीराज है, स्पेशलाइजेशन है, मुगल के साथ है, तो हर हालत में एक प्रश्न आना ही आना। तो पृथ्वीराज थर्ड की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो पृथ्वीराज थर्ड की जो माता का नाम था वह था दोस्तों कपूरी देवी। संरक्षिका भी यही थी। और 1977-78 में एक वर्ष इसके संरक्षण में ही पृथ्वीराज ने जब पृथ्वीराज छोटा था, मात्र 11 वर्ष का, तब इसकी संरक्षिका में इसने कार्य प्रारंभ सम्राट के रूप में प्रारंभ करा था दोस्तों। ओके, दूसरा प्रश्न है दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज थर्ड के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों कैमास था, और इसी कैमास ने अहिछत्रपुर यानी नागौर का दुर्ग भी बनाया था दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। तराइन किस जिले में? तो तराइन हरियाणा के करनाल जिले में दोस्तों। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, इसीलिए प्रसिद्ध है। वैसे तराइन का 3 युद्ध होते दोस्तों, 2 तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, और एक जो हुआ था वो इल्तुतमिश और उसके जो एक उत्तराधिकारी था उसके बीच में हुआ था। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक दोस्तों जयानक। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों। 5वां प्रश्न दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, और इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी दोस्तों। 6ठा प्रश्न दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अगले ही वर्ष 1192 में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था दोस्तों। 7वां प्रश्न तोमरों को पराजित कर दिल्ली को किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। ओके, ये आप याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बीच में आ गया। परमर्दी देव का पृथ्वीराज से पराजित हुआ था, तो ये 1182 में तुमुल के युद्ध में दोस्तों, या महोबा या तुमुल का युद्ध कहते। आगे इसके प्रश्न इसके बीच में और आएंगे। 9वां प्रश्न आला व उदल कहाँ के सेनापति थे? तो ये महोबा के शासक परमर्दी देव के सेनापति थे दोस्तों। आला और उदल बहुत महान और वीर योद्धा थे दोस्तों ये। 10वां प्रश्न तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तराइन का युद्ध, तराइन के दोनों युद्ध समझ लो इसमें, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। 11 दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की विजय थी। ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों द ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी दोस्तों। संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? तो संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, और ये कन्नौज के गढ़वाल शासक की पुत्री थी दोस्तों। 14 मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में किस शासक के समय आए थे? तो ये पृथ्वीराज थर्ड के समय 1192 में दोस्तों आए थे दोस्तों। 15 मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर कब आए थे? वही प्रश्न, द्वितीय युद्ध के समय 1192 के समय आए थे, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हो गया था, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, और उसके साथ ही ये यहाँ पर आया था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति का नाम दोस्तों भुवनमल था दोस्तों। ओके, या खांडेराव। जेजाक भुक्ति के नाम से किसको जाना? तो जेजाक भुक्ति के नाम से वही महोबा वगैरह जेजाक भुक्ति जयसिंह द्वारा स्थापित, इसलिए इसको वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं दोस्तों। आला उदल किसके सेनापति थे? ये परमर्दी देव के सेनापति थे, जो महोबा का शासक था दोस्तों उनके। 19 पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम दोस्तों नाट्यरंबा थी। 20 चंद्रबरदई किसके समय में था? तो चंद्रबरदई पृथ्वीराज थर्ड के समय में था, जिन्होंने बहुत ही भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पुस्तक पृथ्वीराज रासो लिखा था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड ने अलवर के किस शासक को पराजित किया था? तो अलवर का शासक था दोस्तों भदानक, और इस भदानक को पराजित किया था दोस्तों। ओके, 22वां पृथ्वीराज थर्ड की महिला रक्षिका का क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वीराज थर्ड की जो महिला रक्षिका थी वो श्यामली थी दोस्तों। पृथ्वीराज एक बार शिकार करने गए तो वहाँ, और श्यामली का पिता पृथ्वीराज चौहान के, तो एक पृथ्वीराज ने एक सूअर पर तीर मारा, लेकिन वह
उनके तीर से निवर कर श्यामली के, तो पृथ्वीराज पूछता आप कौन है, तो ये बताती कि एक राजपूत चौहान महिला ही थी। तो बाद में पृथ्वीराज के समय पृथ्वीराज की अंगरक्षिका बन गई थी, और तराइन के द्वितीय युद्ध में जब तक ये जीवित रही थी पृथ्वीराज को कोई कुछ नहीं। जब ये मारी गई तो पृथ्वीराज भी मारा गया, और ये जिस जगह पड़ी थी वो पृथ्वीराज के कदमों में थी दोस्तों। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के किस लेखक को पृथ्वीराज ने गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों? जियाउद्दीन को। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों, जियाउद्दीन को पराजित करके गिरफ्तार कर लिया था। चॉइस, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज थर्ड के मध्य किस क्षेत्र को लेकर विवाद था? तो तबर हिंद या सर हिंद, और जिसको वर्तमान में अपन भटिंडा कहते हैं दोस्तों। ये दोनों के बीच में सीमा थी, और इस सीमा विवाद को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। किस शासक ने अजमेर में लक्ष्मी के आकार के सिक्के चलाए थे? तो पृथ्वीराज को पराजित कर मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी के आकार के सिक्के चलाए थे दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु किस जगह पर? तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के अनुसार इनकी मृत्यु दोस्तों अफगानिस्तान के गजनी में हुई थी दोस्तों। आगे इस पर और प्रश्न आएगा जिस पर बात करेंगे। 4 गज 24 बांज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चौके छुआने कदम पृथ्वीराज थर्ड को किसने कहे थे? दोस्तों ये चंद्रबरदाई ने कहा था। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा था कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाते हैं, और उसके अनुसार तब चंद्रबरदाई कहता है कि ये इस कह के 4 गज 24 बांज 8 अंगुल प्रमाण, कि 4 गज 24 बांज 8 अंगुल प्रमाण में सुल्तान बैठा है, मार दे पृथ्वीराज इसको। तो वो शब्द वेदी बाण चलाता है, और पृथ्वीराज के अनुसार ऐसा कहा था कि पृथ्वीराज इनको मार के मोहम्मद गोरी को, और फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज भी आपस में एक दूसरे को मार कर अपनी अलीला को समाप्त कर देते हैं। 28 दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज थर्ड के समय मेवाड़ का शासक समर सिंह था, जहाँ पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रथा का विवाह समर सिंह के साथ हुआ था। ये दोस्तों ठीक है ना। पृथ्वीराज थर्ड की जानकारी देने वाली पुस्तकों का मिलान करने, पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयानक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो दोस्तों नरपति नाला, और आलाखंड जगनीक दोस्तों। इन तमाम पुस्तकों से हमें पृथ्वीराज थर्ड की जानकारी मिलती है दोस्तों। 30, पृथ्वीराज थर्ड की छतरी किस जगह पर बनी हुई? तो पृथ्वीराज थर्ड की जो छतरी है वो गजनी में था दोस्तों, और स्मारक है उसका पृथ्वीराज का वो अजमेर में बना हुआ है। 31, पृथ्वीराज का स्मारक काम, अगला ही प्रश्न दोस्तों, अजमेर में बना हुआ था, अपने उसमें तारागढ़ दुर्ग के बाहर में और फाईसागर झील के बिल्कुल पास में दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड का बचपन कहाँ बीता? तो पृथ्वीराज थर्ड का बचपन है दोस्तों वह अहिलवाड़ गुजरात में बीता था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म, तो पृथ्वीराज थर्ड का जन्म 1166 में हुआ था दोस्तों, अहिलवाड़ गुजरात में ही होता, वहीं पर इसका बचपन बीता था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो पृथ्वीराज थर्ड का राज्याभिषेक, इसके पिता सोमेश्वर जब ये 10 वर्ष का था तब मारे गए थे, तब इनका राज्याभिषेक होता 1177-78 में दोस्तों। ये दोस्तों ओके, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 35, पृथ्वीराज थर्ड का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पृथ्वीराज थर्ड का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों सबसे पहले तो ये दिल्ली में, और दिल्ली के बाद में सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में इनका अजमेर होता है, तो राज्याभिषेक दोस्तों अजमेर हो जाएगा। ओके। पृथ्वीराज थर्ड के समय प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो पृथ्वीराज देखना, कपूरी देवी उसकी माँ थी, श्यामली अंगरक्षिता संयोगिता इसके पता, कर्नाटक की इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगिना थी, कर्नाटक की रहने वाली थी। फिर नाराज होकर ये जयचंद के पास चली गई थी। दल पुंगल, उड़ाना बढ़ाना और राय पिथौरा की उपाधि, तो ये पृथ्वीराज की तीनों उपाधि, राय पिथौरा, पिथौरागढ़ या दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में, दल पुंगल विश्व में और उड़ाना बढ़ाना तेज आक्रमण करने के लिए इसको ये उपाधियां प्राप्त थी दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? ये परमर्दी देव और इसमें पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, 1120 में हुआ था, जिसकी जानकारी हमें मदनपुर अभिलेख से मिलती है दोस्तों। इच्छित देवी से विवाह के प्रश्न पर पृथ्वीराज थर्ड का संघर्ष के, तो इच्छित देवी दोस्तों मूलराज सांखला अजमेर की पुत्री थी, इसकी सगाई भीमदीप्ति से होता, लेकिन इसका विवाह पृथ्वीराज से हो जाता है। इसके बीच को लेकर दोनों के बीच में नागौर का युद्ध होता है, जिसमें ये पृथ्वीराज जो भीमदेव दीप्ति पराजित होता है, और ये भीमदेव दीप्ति गुजरात के शासक को पराजित करता है दोस्तों। 40, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखना शुरू किया, लेकिन इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद इसको पूर्ण किसने किया? इसी के पुत्र जलन ने दोस्तों इसको पूर्ण किया था, और ये सबसे बड़ा महाकाव्य था दोस्तों पृथ्वीराज रासो। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर के लिए रासो योग्यता का, इसकी जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई
जिसका लेखक था, जिससे इसकी जानकारी मिलती है। और इसी में कहता कि राजसूय यज्ञ में ये सबको बुलाता, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाता है। और पृथ्वीराज अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ पर जाता देखता कि द्वार पर उसकी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसी को वो संयोगिता माला पहना देते, फिर वो वहाँ से लेके आ जाता। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के लेखक हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताजुल मासिर के अनुसार कहते हैं कि पृथ्वीराज तराइन के युद्ध से इसको गिरफ्तार करता, फिर अजमेर लेके आता, फिर दरबार में, बड़े दरबार में इसकी हत्या करवा देता। दोस्तों 43 दोस्तों, मिनाज सिराज की पुस्तक तबकात नासिर के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु, तो ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिनाज सिराज की तबकात नासिर में कहते हैं कि तराइन के युद्ध में, तराइन की भूमि में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासों के अनुसार गजनी है दोस्तों। ओके, पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम दोस्तों सोमेश्वर है। पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम सोमेश्वर है। यदि दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्तों। 45वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो संयोगिता जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी दोस्तों। और पृथ्वीराज और दोनों मासिया थे, लेकिन दिल्ली पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच में विवाद था, और इसीलिए इसने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था दोस्तों। ओके, ये थी मेरी आज की क्लास। नमस्ते दोस्तों।